जो भी चाहिए, मेरा नाम पुली गौतम है, समझी? तुम्हें दूल्हा चाहिए? जा, तुम्हारे जैसे अनाथों को कोई डिलीवरी बॉय तो दे ही देगा। जा, इस डिलीवरी बॉय से ही शादी कर ले। मुझे एक मदद चाहिए। क्या मदद मैम? तुम्हारी शादी हो गई है क्या? नहीं मैम। क्या तुम मुझसे अभी शादी करोगे? अरे काव्या, तुम ये क्या बात बोल रही हो? इसे गुस्सा भी आता है। सुना गौतम, तुमने कहा था कि चाहो तो इसके लिए कोई लड़का ढूंढ देता। हाँ जी, मुझे गुस्सा आता है। तुम्हारा बेटा कहता है कि वो प्रैक्टिकल है, तो उसे क्या फर्क पड़ता है मैं किसी से भी शादी करूं? अब आप जा सकती हैं। अरे वो गौतम ही है, बदला ले रहा है इस तरह बोल के। नहीं, मैं सच में शादी कर रही हूँ। तुम शादी के लिए तैयार हो ना? हाँ, मैं तैयार हूँ। गौतम, माँ, क्या वो उसी ओरिजिन कंपनी में काम करता है? हमारे पास भी वहाँ का बहुत बिजनेस कनेक्शन है। राजा राम से कहकर उसे नौकरी से निकाल दो। ठीक है माँ। अरे नहीं यार, कुछ पता नहीं काव्या किस लड़के से शादी करने जा रही है। नहीं नहीं, ये शादी तो होकर ही रहेगी। मुझे उस गौतम से बदला जो लेना है। काव्या, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अरे अरे, क्या कर रहे हो? दिखाओ मुझे, दिखाओ। उसने ऐसा करके सिर्फ अपना गुस्सा निकाला है। ऐसा करके वो ये दिखाना चाहती है कि वो शादी कर सकती है। हाँ मम्मी, पर उसकी हिम्मत तो देखो कितनी ज्यादा बढ़ गई है। एक तो टुच्चे आदमी से शादी कर ली और ऊपर से ड्रामा भी दिखा रही है। अगर किसी अमीर आदमी से शादी हो जाती तो पता नहीं क्या क्या करती। इसलिए तो उसने तुम्हारे साथ ये खेल खेला है। इसी वजह से तो मैंने तुम्हारी शादी रोकी। मैं भी दिखाती हूँ, छोड़ूंगी नहीं उसे। मत छोड़ना मम्मी। अगर उसने मुझे अपमानित किया तो मैं उस काव्या को दिखा दूंगा कि मैं क्या चीज हूँ। जैसा आपने कहा, मैं पहले उसे नौकरी से निकलवाता हूँ, फिर वो मेरे पास गड़गड़ाती हुई आएगी, तब मैं उसे छोड़ूंगा। पर उसने जितनी तकलीफ दी है उसे छोड़ूंगा नहीं। अगर उसने शादी कर ली होगी तो उसकी खैर नहीं, क्योंकि तब उसे पता चलेगा कि ये गौतम क्या चीज है। राज, हाँ, बेड पर ये ड्रेस तुमने रखी थी? कैसे राज? मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छा लगा और बिल्कुल इस ड्रेस से मिलती जुलती मैंने एक्सेसरीज भी ले रखी हैं। ओह सच में? हाँ ना? लेकिन यहाँ जो भी चीजें हैं वो मुझे अच्छी नहीं लगती। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुमने मेरे एक बार कहने पर मुझसे शादी कर ली, तो आज से हम अच्छे दोस्त हैं, ओके? तो कल रात ही मेरे अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हुई थी, तो कल रात ही मैंने एटीएम से पैसे निकाल लिए थे। ये तुम रखो। हाँ? इसकी क्या जरूरत है काव्या? तुम्हारा फूड डिलीवरी का काम बंद हो गया है ना, तो ये खर्च के लिए थोड़े पैसे रख लो। वैसे भी तलाक होने तक तुम्हें संभालना मेरी जिम्मेदारी है।
कोई बात नहीं काव्या, मैं दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा। तब तक तुम क्या करोगे? जेब खर्च तो चाहिए ही होगा, तो ये रखो, पकड़ो। मैं अब ऑफिस जा रही हूँ, ठीक है? बाय। तुम जॉब ढूंढो, मैं ऑफिस जाती हूँ। तुम्हारी खर्चे की जिम्मेदारी मेरी है, जेब खर्च के पैसे रख लो। ठीक है। हाँ, गौतम, तुम यहाँ? अरे तुम्हें तो मेरा नाम याद है। अब तो तुम्हारी हैसियत बढ़ गई है। अरे यार, तुम्हें सच में मैं एक धोखा देने वाला इंसान लग रहा हूँ। क्या हुआ गौतम? लगता है सब कुछ भूल गए हो। तुमने किया क्या था? तुमने प्यार मुझसे किया और शादी वाले दिन ही डर के भाग गए। क्या ये धोखा नहीं है? तो मैंने जो किया उसका नाम था धोखा। तो जो तुम कर रही हो उसका नाम क्या है? चुपचाप पूरा प्लान बनाकर एक बड़े आदमी से शादी कर ली। क्या क्या बकवास कर रहे हो? ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। तुम कौन सी बड़ी कंपनी में काम करती हो? ये कैसे हो सकता है? वो कंपनी शादी कर कर चली गई क्या? क्या कहा? तुम तो सच में बहुत बड़ी ठग लग रही हो। देखो, ये सब बोलना बंद करो तुम। राज फूड डिलीवरी में काम करता है। मैंने उसको काम दिया था। अब वो मेरे घर पर मेरे साथ रहता है, मैं उसे संभालती हूँ। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं बदला लूंगा, लेकिन तुम अपने आप को ही धोखा दे रही हो। कॉफी। 2022 का बेस्ट शो अब फ्री में सिर्फ कुकू एफएम पर। अभी डाउनलोड करो। काव्या, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। जब वो लेडी तुमसे बात करने आई तो तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आया था? मेरा कैरेक्टर बचपन से ही ऐसा है। जब बात मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आती है तो मैं किसी से भी लड़ जाती हूँ, सामने चाहे कोई भी हो। मैं बेशक अनाथ हूँ, लेकिन किसी भी तरह से किसी से कम नहीं हूँ। मैं हमेशा अपने दिमाग से बहुत स्ट्रांग सोचती हूँ। सॉरी राज, मैं बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गई थी। सिर्फ अपने बारे में सोचा और इसीलिए ऐसा किया। मैंने आपके बारे में सोचा ही नहीं। मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। ठीक है, तो तुम अब बता दो। मेरे बारे में ज्यादा कुछ नहीं है काव्या। मैं अनाथ हूं। जब भी अकेला रहता हूं तो मुझे अच्छा महसूस होता है। फूड डिलीवरी करना ही मेरा इनकम सोर्स है। मुझे तुमसे एक और बात कहनी है। हमारे रजिस्ट्रार ऑफिस आने से पहले ही मैंने लॉयर से सलाह ली थी। शादी रजिस्टर कराने के बाद 1 महीने में डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनके कहने पर इसीलिए मैंने डिवोर्स के पेपर पहले से ही बनवा लिए हैं। हमारे म्यूचुअली डिवोर्स लेने के लिए लॉयर ने कहा है कि 1 महीने तक साथ रहना होगा। इसीलिए हम दोनों को एक साथ एक घर में रहना होगा 1 महीने के लिए। अब जब मैं तुम्हें फोर्स कर रही हूँ तो मुझे बहुत मुश्किल हो रही है। और वो भी मैंने सब तुम्हारी परमिशन से ही किया। उसके लिए सॉरी। एक मिनट काव्या। हाँ। हेलो। हाँ भैया, बताओ क्या बात है? कहाँ हो तुम? मेरी शादी में। मेरी शादी में? क्या बोल रहे हो तुम? हाँ भैया, मैंने शादी कर ली है। अरे पागल, क्या बोल रहे हो तुम? अगर मम्मी को पता चला तो पता है क्या होगा? भैया मेरी बात ध्यान से सुनो। उसका नाम काव्या है और वो अनाथ है। उसका मेरे अलावा कोई भी नहीं। आखिर मैं कब तक बैचलर रहता? मैंने उससे झूठ कहा कि मेरा कोई नहीं। क्यों? आखिर झूठ बोलना ही क्यों है? अगर सच बोलता तो मेरी भी शादी नहीं होती। क्या? भैया मेरी बात ध्यान से सुनो। सुन रहा हूँ। हमारे पार्टनर्स गौतम और शारदा ग्रुप्स हैं। हाँ। जीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज वाले। उनके साथ हमारे जो भी बिजनेस डील्स हैं वो सब कैंसिल कर दो। वो हमारे साथ सालों से बिजनेस कर रहे हैं, पर अभी माँ कुछ मानने को तैयार नहीं। मैंने तो कहा ही नहीं कि मम्मी को कुछ बताओ। उन्हें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ तक कि फ्यूचर में उनके साथ कोई डील नहीं रखनी। बाकी मैं देख लूंगा। क्यों? वो मैं बाद में बताऊंगा। क्या हुआ राज, ऐसा फैसला क्यों ले रहे हो?
भैया, कभी कभी हमारी जिंदगी में मैजिक होता है, इसे आप वैसा ही समझो। क्या बोले जा रहे हो भाई? राज, ओ, तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। हम बहुत बेबस हैं राज, और मुझे लगता है आगे और भी मुश्किलें आ सकती हैं। कोई बात नहीं काव्या, चलो चलते हैं। गौतम एक बहुत अमीर आदमी है और काव्या उससे बहुत नफरत करती है। अगर वो जान जाए कि मैं मल्टी मिलियनेयर हूं तो क्या होगा? अरे अरे, क्या कर रहे हो? दिखाओ मुझे, अब दिखाओ। उसने ऐसा करके सिर्फ अपना गुस्सा निकाला है। ऐसा करके वो ये दिखाना चाहती है कि वो शादी कर सकती है। हाँ मम्मी, पर उसकी हिम्मत तो देखो कितनी ज्यादा बढ़ गई है। एक तो टुच्चे आदमी से शादी कर ली और ऊपर से ड्रामा भी दिखा रही है। अगर किसी अमीर आदमी से शादी हो जाती तो पता नहीं क्या क्या करती। इसलिए तो उसने तुम्हारे साथ ये खेल खेला है। इसी वजह से तो मैंने तुम्हारी शादी रोकी। मैं भी दिखाती हूँ, छोड़ूंगी नहीं उसे। मत छोड़ना मम्मी। अगर उसने मुझे अपमानित किया तो मैं उस काव्या को दिखा दूंगा कि मैं क्या चीज हूँ। जैसा आपने कहा, मैं पहले उसे नौकरी से निकलवाता हूँ, फिर वो मेरे पास गड़गड़ाती हुई आएगी, तब मैं उसे छोड़ूंगा। पर उसने जितनी तकलीफ दी है उसे छोड़ूंगा नहीं। अगर उसने शादी कर ली होगी तो उसकी खैर नहीं, क्योंकि तब उसे पता चलेगा कि ये गौतम क्या चीज है। हाँ, थक गए। अब मुझे क्या करना है? ये क्या सवाल है? बोर मत करो। ये सारा ड्रामा गौतम के लिए है। अभी 30 दिन बाकी हैं, फिर हम खुद ही अलग हो जाएंगे। सॉरी, मैं काम की वजह से ज्यादा साफ सफाई नहीं कर पाऊंगी। ये बैचलर का रूम है, तुम्हें तो पता ही होगा, है ना? तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। वैसे तुम रहते कहाँ हो? अकेला रूम लेने लायक पैसे नहीं है काव्या, मैंने बस फ्रेंड्स के साथ शेयर किया हुआ है। ओ, तो जैसे वहाँ रहते थे वैसे यहाँ भी रहना, ओके? ठीक है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। आहा, कॉफी की अच्छी खुशबू आ रही है। रूम तो तुमने अच्छे से साफ कर दिया है। कोई बात नहीं काव्या, जब तक मैं हूँ संभाल लूंगा। हाँ, कॉफी तो बहुत अच्छी है। मुझे तो शक हो रहा है कि जिसने ये कॉफी बनाई है वो कॉफी पाउडर घर से लेकर आया है। ये बताओ, तुम्हें कैसे पता कि मुझे कॉफी पसंद है? राज, हाँ, बेड पर ये ड्रेस तुमने रखी थी? कैसे राज? मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छा लगा, और बिल्कुल इस ड्रेस से मिलती जुलती मैंने एक्सेसरीज भी ले रखी हैं। ओह सच में? हाँ ना? लेकिन यहाँ जो भी चीजें हैं वो मुझे अच्छी नहीं लगती। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुमने मेरे एक बार कहने पर मुझसे शादी कर ली, तो आज से हम अच्छे दोस्त हैं, ओके? तो कल रात ही मेरे अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हुई थी, तो कल रात ही मैंने एटीएम से पैसे निकाल लिए थे। ये तुम रखो। हाँ? इसकी क्या जरूरत है काव्या? तुम्हारा फूड डिलीवरी का काम बंद हो गया है ना, तो ये खर्च के लिए थोड़े पैसे रख लो। वैसे भी तलाक होने तक तुम्हें संभालना मेरी जिम्मेदारी है।
कोई बात नहीं काव्या, मैं दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा। तब तक तुम क्या करोगे? जेब खर्च तो चाहिए ही होगा, तो ये रखो, पकड़ो। मैं अब ऑफिस जा रही हूँ, ठीक है? बाय। तुम जॉब ढूंढो, मैं ऑफिस जाती हूँ। तुम्हारी खर्चे की जिम्मेदारी मेरी है, जेब खर्च के पैसे रख लो। ठीक है। तुम उसे देखकर छुप क्यों रहे हो? चाचा जी, आप बहुत दिन से पूछ रहे थे ना कि मैं किसी को प्यार करता हूं या नहीं। मैं उसी लड़की से प्यार करता हूं। सिर्फ प्यार ही नहीं, शादी भी की है। क्या? चौंकिए मत चाचा जी, बहुत जल्द पूरा शहर जान जाएगा। खासकर हमारे हरिसलन ग्रुप कंपनी स्टाइल में बहुत ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन का इंतजाम होगा शहर में। तुमने तो सब कुछ पहले ही प्लान कर लिया है। अब बड़े हो गए हो, फैसले ले सकते हो, तो पूछ क्यों रहे हो? ऐसा नहीं है चाचा जी, उस लड़की से मैं बहुत दिनों से एक तरफा प्यार करता हूं। उसकी लाइफ में अचानक प्रॉब्लम आई, उसी को बचाने के लिए ये शादी हुई है। मैं तो उसके लिए बस एक फूड डिलीवरी करने वाला हूं। ये क्या, कहानी में एक और ट्विस्ट आ गया। इस शहर का दूसरा सबसे अमीर आदमी एक फूड डिलीवरी बॉय है। चाचा, ये बात अब तक सिर्फ मैं जानता था, अब ये बात आप भी जानते हैं। अगर बाहर लीक हो गई तो जिम्मेदार आप होंगे। अरे मैं किसको बताऊंगा? बताओगे नहीं, फिर भी ध्यान रहे कि उसे पता न चले मैं उसका बॉस हूं। चाचा, मैं उसका बॉस हूं, ये उसे पता न चले, इसलिए मैं अलग अलग ब्रांच से काम करता हूं, हेड ब्रांच से नहीं। मैं समझ गया, इस कंपनी के बॉस तुम हो, ये बात मैं नहीं बताऊंगा उसे। चिंता मत करो, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। गुड। वैसे चाचा, एक जरूरी बात, जेडीएस ग्रुप्स की जितनी कंपनी है उनके साथ हमारे जितने भी बिजनेस डील्स हैं तुरंत कैंसिल कर दो। जो भी फॉर्मेलिटीज होंगी वो देख लेना। और उस कंपनी के एमडी गौतम, उसको भी मैंने मेल भेज दी है। ओके? या हेलो काव्या। हे, हाय। बताओ ना, मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी रुक गई थी। किसने कहा कि शादी रुकवा दी? सब हो चुका है। लड़का इतना अमीर नहीं है, लेकिन अच्छा है। लेकिन मैंने सुना था कि जिस लड़के से शादी हो रही थी वो आया ही नहीं शादी में, और इसलिए तुमने फूड डिलीवरी बॉय से शादी कर ली। फूड डिलीवरी करने वाले राज से शादी की है मैंने। तुमने बाहर बॉस की कार देखी क्या? हाँ, मैंने कार देखी है, वो ऑफिस में ही है। ओह, अच्छा। ठीक है। 2022 का बेस्ट शो अब फ्री में सिर्फ कुकू एफएम पर। अभी डाउनलोड करो।